जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आज हम पढ़ रहे हैं मिथुन लगन के बारे में, शुक्र का प्रभाव। उससे पहले हम मिथुन लगन में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति का अध्ययन कर चुके हैं। आज शुक्र का अध्ययन करेंगे। शुक्र क्या है? रोमांस का कारक है। शुक्र क्या है? सौंदर्य का कारक है। शुक्र क्या है? हमारी लग्जरियस लाइफ है। शुक्र महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे घर, बंगले, ये सब शुक्र है। प्रकृति में जितना भी सौंदर्य आपको देखने को मिलता है वो शुक्र है। किस में पढ़ना है हमको? लगन में आके बैठा है। कौन सी राशि में आके बैठा है? मिथुन राशि में आके बैठा है। मिथुन राशि किसकी है? बुध की राशि है। बुध शुक्र का मित्र है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको सोचना है, तभी सीख पाओगे। शुक्र कहाँ आके बैठा है? मिथुन राशि में आके बैठा है। मित्र की राशि में आके रिलैक्स फील करता है। इस व्यक्ति की विचारधारा में सौंदर्य, रोमांस का कहीं ना कहीं योगदान होगा। ये अपनी बुद्धि का प्रयोग जब भी करेगा या अपने विचार इनके जो होंगे वो सौंदर्य प्रधान होंगे। सौंदर्य प्रधान का क्या मतलब होता है? जैसे आप मार्केट में फर्नीचर ख़रीदने गए तो सुंदर से सुंदर परफेक्शन पे ये काम करेगा, सुंदर से सुंदर फर्नीचर आपको दिलवाएगा। आप स्टडी भी करेंगे तो ऐसे सब्जेक्टों की करेंगे जैसे काव्य हो गए, लिटरेचर का अध्ययन करेंगे आप, अगर शुक्र पे कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। मध्यम कद का व्यक्ति होगा क्योंकि दोनों ही मध्यम कद के हैं, शुक्र भी और बुध भी। इस प्रकार हमको कहना है, व्यक्ति स्मार्ट वर्क करना पसंद करेगा हार्ड वर्क की तुलना में। शुक्र की राशियाँ कहाँ कहाँ हैं? पंचमेश लगन में आके बैठा है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति बुद्धि के बल पे पैसा अर्जित करेगा और व्यक्ति के जो गेम्स हैं वो भी सॉफ्ट होंगे। क्रिएटिविटी जातक में डेफिनेटली होगी और इस क्रिएटिविटी को लेके व्यक्ति अपना प्रोफेशन या व्यवसाय भी बना सकता है। संतान बुद्धिमान होगी, या तो जातक बुद्धिमान होगा या जातक की संतान बुद्धिमान होगी, या दोनों भी बुद्धिमान हो सकते हैं। दूसरी राशि इसकी जो वृषभ राशि है वो 12वें भाव में पड़ती है। तो 12वें के मालिक का प्रथम भाव में आना अच्छा हो गया, प्रथम के लिए ख़राब हो गया, लेकिन द्वादश के लिए ये अच्छा हो गया। द्वादश भाव किसका है? व्यय है, लॉस है। यदि व्यक्ति लॉस करेगा तो प्रॉफिट भी कमाएगा। व्यक्ति का शारीरिक अस्वस्थता बनी रहेगी। व्यक्ति को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दशा अंतरदशा में। जबकि प्रथम भाव में शुक्र का आके बैठना अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपने खर्चे कहाँ करेगा? व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करेगा। सेकंड भाव की यदि हम बात करें, सेकंड भाव किसका है? सेकंड भाव है हमारी वाणी का, सेकंड भाव है कुटुंब का, सेकंड भाव है हमारे धन का। कौन आके बैठा है? शुक्र। धन का कारक है शुक्र, वैभव का कारक है शुक्र, संपत्ति का कारक है शुक्र। व्यक्ति वाणी के बल पे अपनी संपत्ति बनाने वाला होगा। व्यक्ति कुटुंब में सबकी केयर करेगा यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो, और वाणी के बल पे सबों का दिल जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे राशि कौन सी है? कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। दोनों ही तरल हैं, दोनों ही जल तत्व हैं। तो इमोशन की अतिरिक्त के कारण या एक्स्ट्रा इमोशन के कारण
व्यक्ति को धन अर्जित करने में कहीं कहीं कठिनाई हो सकती है। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल कौन है? छठे का मालिक और द्वादश एकादश का मालिक। लाभ तो अच्छा होगा, लेकिन षष्ठेश दूसरे में आया है तो रोग ऋण शत्रु भी उत्पन्न होंगे। इस प्रकार हमको क्लब करना होता है। व्यक्ति जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा सफलता उसे मिलेगी, धन अर्जित होगा। कुटुंब के लोगों को हो सकता है कि किसी प्रकार की बीमारी का आभास हो या ऊपरी बाधा का आभास हो, तो उसका समाधान भी चंद्रमा के द्वारा या बाकी किसका प्रभाव आ रहा है वो देख के पता करेंगे। आगे चल के मैं आपको सारी 2-2, 3-3, 4-4 ग्रहों के युति के बारे में बताऊंगा, तब जाके आपको ये बातें क्लियर होंगी। अभी फ़िलहाल जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ें और जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझें। यदि आपका मेरे ऊपर विश्वास और ज्योतिष के ऊपर विश्वास बना रहा तो डेफिनेटली एक दिन आप बिना किसी की मदद के ना केवल अपनी बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ भी देख पाएंगे और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं यदि आपने मेहनत की तो। मान लीजिए चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है तो संपत्ति की अधिकता हो सकती है, धन आसानी से अर्जित किया जा सकता है यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। तीसरे भाव की बात करें, कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है, जो कि उसके एंटी में होता है या विपरीत होता है, यानी कि दोस्त नहीं है ये। शुक्र का तीसरे भाव में आके बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये अशुभ भाव है। अशुभ भाव में शुभ ग्रह का बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि शुभ ग्रह आके बैठा है तो पराक्रम बली होगा व्यक्ति, पराक्रम करने वाला होगा व्यक्ति। आप ये भी कह सकते हैं कि पंचमेश अपने से एकादश और लगन से तीसरे गया है, दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं, तो पांचवें भाव के लिए शुक्र का यहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। द्वादश भाव का मालिक कहाँ आके बैठा है? तीसरे भाव में। दोनों अशुभ भाव हैं तो ये अच्छा माना जा सकता है, यानी कि व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो अपने पराक्रम पे होंगे, अपने यार दोस्तों पे होंगे, अपने छोटे भाई बहनों पर होंगे। इस प्रकार हमें कहना है। यदि शुक्र को चौथे भाव में देखें, शुक्र को यदि चौथे भाव में देखें तो शुक्र यहाँ बली होता है, चंद्रमा भी यहीं बली होता है। तो माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे क्योंकि शुभ ग्रह बैठा है और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा। ध्यान रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये केवल एक ग्रह का अध्ययन है, बाकी ग्रहों को क्लब करके हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप एक ग्रह का अध्ययन करें। बुध की राशि में, अगेन बुध की राशि में है, शुक्र है, तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आपको सूट कर सकता है और तरल तत्व भी आपके फेवर में काम करेगा, लिक्विड फॉर्म आपके फेवर में काम करेगी। आप दशांतर, शुक्र की दशांतर दशा में घर भी ले पाएंगे और गाड़ी भी बना सकते हैं, व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने 4 भाव में शुक्र का प्रभाव देखा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, शेयर लाइक भी करें, ताकि जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे बढ़ सकें और अच्छे लेसन देने का प्रयास कर सकें। जय माता दी।